जा। अब परिवार के लोग जैसे वृंदावन में आए तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते थे, आनंद करते थे। परिवार वालों से बचने के लिए कुंज निकुंजों में घूमने लगे हरिराम व्यास जी। और तभी आपको घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दी, राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रसाद बट रहा था। हरिराम व्यास जी सबसे आगे खड़े होते थे पंक्ति में, लेकिन आज परिवार वाले घूम रहे हैं वृंदावन में, तो इतना विलंब हो गया कि कैसे पहुंचे। अवसर पाकर के हरिराम व्यास जी दौड़े राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। तब तक प्रसादी बट चुकी थी सब में। हरिराम व्यास जी जब तक पहुंचे सब में बट चुकी थी। अब हरिराम व्यास जी बोले आज तो हमारा नियम टूट गया, हमको प्रसादी मिली नहीं ठाकुर जी की। तभी वहां झाड़ू लगाने वाली कढ़ी पकौड़ी आदि सब पा रही थी। हरिराम व्यास जी गए और उसके आगे हाथ पसार के खड़े हो गए। बोले बहन आज मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप अपने पात्र में से कुछ प्रसादी मुझको दे दो। अब यहां हरिराम व्यास जी उस मेहतरानी के आगे हाथ पसार के बैठे थे, इतने में ही उनका परिवार वाले सब वहीं आ गए और वो दूर से हरिराम व्यास जी को देख रहे थे। और सब घर के लोग बोले अरे राम राम राम, देखो ये व्यास जी क्या कर रहे हैं, इतने विप्र कुल के, इतने ऊंचे कुल के, इतने विद्वान हरिराम व्यास जी वृंदावन आके पागल हो गए, एक मेहतरानी के आगे हाथ पसार रहे हैं। मेहतरानी बोले कि मेरे यहां का प्रसाद आप ले नहीं सकते, मेरे हाथ का छुबा आप नहीं पा सकते नाथ। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं मेहतरानी हूं, झाड़ू पोंछा लगाना मेरा काम है, आप मेरे हाथ का स्पर्श किया प्रसाद नहीं पा सकते। हरिराम व्यास जी बोले अरे प्रसाद मेरे हाथ में आवे चाहे तेरे हाथ में आवे, पर वो प्रसाद हमेशा प्रसाद ही कहलावे। प्रसाद जब भेद ना करे कि मैं विद्वान के हाथ में जा रहा हूं कि मैं मेहतरानी के हाथ में जा रहा हूं, तो फिर मैं और तू इतना भेद क्यों मान रहे हैं? प्रसाद तो प्रसाद है, वो ये ना देखे कि मैं कौन के हाथ में हूं, चल जल्दी कर अब मुंह को दे दे। और इतने में मेहतरानी ने कढ़ी पकौड़ी हरिराम व्यास जी को दी और हरिराम व्यास जी तुरंत पा गए। अब इस दृश्य को देख करके व्यास जी के परिवार के लोग बोले ये अब हमारे किसी काम के नहीं है, जो पागल हो चुके हैं। हमने सुना था कुछ दिन पहले गधा पे डोल रहे थे, मुंह पे काली पोतली थी, और आज बताओ इनको ये विचार नहीं कि किसके हाथ का पाना चाहिए, मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी खा गए। परिवार वाले आए तो थे व्यास जी को ले जाने, पर स्थिति देख करके व्यास जी को ही छोड़ के चले गए, बोले अब हमारे किसी काम के नहीं है। तब हरिराम व्यास जी ने ये कुछ पंक्ति गाई, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन से प्रीति करने वाले बहुत ध्यान से सुनना। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच को झूठन खइए माग। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीन निकोटि मिले, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही तुले न तिनके शीश। व्यास स्वपच बहुतरी गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाभ अभिमान की बूढ़े बहुत कुलीन। यहां पर श्री व्यास जी ने जात पात की सारी बातों को एक किनारे कर दिया और कहा भैया हरि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वृंदावन के तो स्वपच की भी अगर प्रसादी मिल जाए तो उसको पालो, उसके आगे अगर कोई बहुत बड़ा विप्र कहीं और का आपको कुछ दे रहा हो तो उसको भले ही मत स्वीकार करो, वृंदावन का कोई कुछ दे दे उसको स्वीकार कर लो। ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसा अखंड प्रेम वृंदावन के प्रति श्री हरिराम व्यास जी का था। तो हमने ये विषय क्यों शुरू किया कि आपको बंधन नहीं छोड़ने पड़ते, आप ठाकुर जी को पकड़ लो, सारे बंधन ठाकुर जी अपने आप छुड़वा देंगे आपसे। ऐसी ऐसी क्रिया करवाएंगे कि कोई आपके संग रहेगा ही नहीं, फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, अकेले ठाकुर जी रहेंगे। फिर
पूरे ब्रजमंडल में। अब सबन को लगवे लगी कि नंद बाबा के लाला होएगो। और आज सवेरे नंदा सुनंदा ने जैसे ही जाए करके देखी यशोदा मैया के बगल में नेक सो नीलमणि जैसो लाला सोयो है। आहा, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दियो, है गयो है गयो है गयो है गयो। रास्ता में रोक रोक के सब पूछे कहां भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। सब नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, कहां भयो कहां भयो कहां भयो। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद भवन की गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के नंद बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहा भयो? बोले आपने इतने ब्रजवासी जमाए, यमुना जी की सेवा करी, ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कियो, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। यह बात सुनकर के नंद बाबा अति प्रसन्न हो गए। खूब ब्राह्मणों को दान दिया, ब्रजवासियों को दान दिया, गैयाओं का पूजन किया। लाला से अभी तक मिले नहीं है नंद बाबा, पहले गए ब्राह्मणों के पास, उनको दान करके आए, ब्रजवासियों को बहु सामग्री लुटा के आए, यमुना जी का पूजन किया, गैया का पूजन किया, तब जाकर के लाला से मिले। सब ब्रजवासियों को जैसे ही पता चला, सब ने जाकर के नंद भवन को घेर लिया। सब गा रहे हैं वर्ण, वर्ण यानी कि इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता। बोलो बाल कृष्ण। बोले मैया आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार इसका जो वर्ण है वो कृष्ण है, इसीलिए इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो कृष्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी थोड़े सांवले हैं, वैसे ठाकुर जी का रंग आज तक कोई बता ही नहीं पाया कैसा है। ठाकुर जी को कोई नीला बताता है, कोई सांवला बताता है, कोई काला बताता है, पर नहीं, इन सबसे परे हैं ठाकुर जी। कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण की खोज आज तक हो ही नहीं पाई कि वो वर्ण कैसा है। ठाकुर जी अद्भुत है। और कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। आप देख के भी उनके हो सकते हो, सुन के भी उनके हो सकते हो, हर स्थिति में आप उनके बन जाओगे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब ठाकुर जी को नामकरण है गयो कृष्ण। मैया दुनिया भर के नाम बोलती है, लाला कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव। ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब मैया उनसे बुलवाती है, बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा आके बोलते हैं मैया ना बोले को, यूं बोले को बाबा। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी मुस्कुराते, नहीं बोलते बाबा। दाऊ दादा आके बोलते हैं लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में ही एक गैया सामने से निकलती है और ठाकुर जी बोलते हैं गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, पूरे नंदगांव में, पूरे गोकुल में नगाड़े बजने लगे, बधाई हो बधाई हो। अरे नंद को लाला बोलन लगो। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला पृथ्वी पर? गैया। सबसे पहले गैया बोले। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला लाला गैया, अब बोल मैया। तब ठाकुर जी बोले मैया। नंद बाबा गोद में लेके भागे, बोले लाला बोल भैया, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो सब गोपियां, ग्वाल सब आ गए नंद भवन में और सब अपनी अपनी गोद में लेकर के लाला से अपना नाम बुलवा में। अब गोपियों के बड़े विचित्र नाम। एक गोपी को नाम चारुलता। अब वो कह रही है ठाकुर जी से बोल चारुलता। ठाकुर जी रोने लगे, बोले दारी तो समझ ना आ रही, अभी बोलना सीखूं मैं, कहां से बोलूं चारुलता। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। अब मैया ने ठाकुर जी को और भी कुछ सिखाया।
सब गोपियों को बुला लिया मैया। वो देखो तुम्हें लाला की एक नई भाव दिखाऊं। सब गोपियां घेर के बैठी हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। मैया बोली लाला तेरी आंख कहां है? तो छोटे से ठाकुर जी ऐसे करते हैं, सब गोपियां ताली बजाते हैं, ओहो लाला को पता है आंख कहां है। एक गोपी बोली लाला नाक कहां है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़े, ये रही मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाले, ये मेरी जीभ। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी उस गोपी की ओर ऐसे घूर के देखें, बोले मैं सब समझ रहा हूं, मैं जैसे कान पकड़ूंगा सोई कहेगी क्षमा कर दियो लाला, कान मत पकड़े। मैं कान पकड़ूंगा ही ना। गोपी फिर बोली लाला तेरे कान कहां है? सो ठाकुर जी धीमे धीमे उठे, अभी नेक नेक चलना सीखे, और नेक नेक चल के गए और गोपी के कान पकड़ के बोले जे रे कान। अपने काय को पकड़ूं? तेरे कान पकड़ के दिखाऊंगा जे हैं कान। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे आकाश में 33 कोटि देवता खड़े होकर के ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को वंदन करते हैं। धन्य हैं आप सब ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ आपके साथ इतना प्रेम बांट रहे हैं। आहा, ठाकुर जी मधुर लीला करने लगे हैं। अब मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, ठाकुर जी धीमे धीमे चरणों से चलते हैं। और एक बड़ी सुंदर लीला है कि ठाकुर जी अब चलना तो सीख गए, इतने में मैया दहली पार करवावे लगी लाला को, और दहली पे जाकर के ठाकुर जी को छोड़ दिया। बोले लाला अब मैं यहां पार आगे, तू आ जा। अब ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए जैसे तैसे, लेकिन नेक्स्ट से ठाकुर जी से पल्लंग को अपने पाम उतारे नहीं जा रहे। ठाकुर जी जैसे दहली से लटकने लगे, सो इतनी गहरी है नीचे कि ठाकुर जी वहीं पर लद गए, लटक गए और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बोली कहां भयो? बोले मैया जे दहली मोए मार रही है, मोए पार ना कर रही। इतने में ही नारद जी कहते हैं, बोले वाह, कहां वामन बनकर के बलि के यहां जाते हैं और 3 पग जमीन वरदान लेने के बहाने 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं, और यहां इनसे यशोदा जी की दहली नहीं लागी जा रही है। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भवभीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। मैंने श्रुतियों में भगवान को खोजा, स्मृतियों में खोजा, ठाकुर जी मुझे कहीं नहीं मिले। तभी नारद जी कहते हैं अरे मिल गए मिल गए मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा कहां मिले? बोले नंद भवन की दहली पे लटके हुए मिले, वहां बैठे हैं ठाकुर जी। ये सब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं है बंधुओं, ये सब ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी बहुत प्रभावशाली हैं, पर अपने प्रभाव को गौड़ करके ब्रजवासियों के संग प्रेम कर रहे हैं। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं, यशोदा मैया ताल बजाती है और ठाकुर जी खूब नृत्य करते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद। उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। कैसी सुंदर छवि है बंधुओं। आप सबको शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसी लीला आती है कि जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए और 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले कुरुक्षेत्र में, तो जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, ठाकुर जी रोने लगे। और उस समय की बात है जब ठाकुर जी के नाती भी हो चुके हैं, नातियों के ब्याह भी हो चुके हैं, मतलब ठाकुर जी पर बाबा बन चुके हैं। लेकिन ठाकुर जी पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता, ठाकुर जी सदा 16 वर्ष के ही रहते हैं। तो यशोदा मैया को 100 साल बाद देख करके ठाकुर जी अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए और यशोदा मैया को जमीन पर बैठा के उनकी गोद में लेट गए और मैया के वक्ष को अपने हाथ से टटोलने लगे और बोले मैया मुझको दूध पिवा, मुझको तेरी बहुत याद आवे।
100 वर्ष बाद ठाकुर जी लगभग 111-12 वर्ष के हैं। यशोदा मैया की आयु कितनी होगी अनुमान लगाओ। उस काल में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लेट जाते हैं और कहते हैं मैया दूध पिया, और मैया दूध पिवाती है ठाकुर जी को। यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत सहजता से हम कर देते हैं व्यास मंच से, पर यह इतना सहज है नहीं, अद्भुत है। यशोदा मैया का पयोधर पान करने लगे। अब लीला सुनो, यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर अंगीठी पर गैया का दूध उबट रहा था। वहां दूर अंगीठी पर रखे भय दूध ने मन में विचार कियो कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, यशोदा मैया का दुग्धपान करके अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे और मेरा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी। तो उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया अरे ये तो सबरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए, अब मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया। हमारे यहाँ के वैष्णव जन वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी जब हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं क्या तुमको संसार प्रिय है कि मैं प्रिय हूं। तो हम कहते हैं कि नहीं ठाकुर जी आप ही हमको प्रिय हो। सोई संसार में कुछ ऐसी उथल पुथल होती है, हम ठाकुर जी को भूल जैसे ही संसार की ओर भागते हैं। सो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा झूठ बोला मोते, मोते तो कह रहे हो कि मुझको आप प्यारे हो, और वह संसार में नेक आकर्षण काबे हो भाज गए हो बाकी और। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुझे छोड़ के भाग जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं, और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसी छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार करके। चौकड़ी मार के जानते हैं चौकड़ी मार के मतलब हुए बड़े लोग 4 कदम जितना दौड़ते हैं, बच्चे उतने में 8 कदम दौड़ जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। और चौकड़ी मार के भागने को मतलब ये रे कभी कोई गली में कूद जाएं, कभी कहीं से कूद जाएं, कभी कहीं उछल जाएं। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। उस समय आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं आज। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया के केश में जो गजरे लगे हैं ना उसके भी पुष्प टूट टूट करके यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे शीश पर रहवे के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि
यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ा बूढ़ा शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुंह को, अब मैं हार गई हूं। ठाकुर जी बोले मैया, ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की, मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी। यशोदा मैया बोली अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुंह को अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली कहा भयो लाला आजा। बोले ना है मैया मैं ना आऊंगा। बोले क्यों। वो तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू या तो मुंह को बहुत डर लगे, पहले या को दूर फेंक तब आऊंगा। और कहा पता तेने या तो 2-4 बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले या को फेंक। मैया बोली सांची बता, या को फेंक दूंगी तो आ जाएगा। बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी, दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के प्रश्वेत संभालने लगे। मैया तू 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 ठीक है, जा तू हारे मत। यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से। अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी। बोले मैं तो झूठ बोल रही तो ते। अच्छा मैया तू झूठ बोले, मैं तेरो लाला ना हूं, आज के बाद पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं, यशोदा झूठ बोले। हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे पूरे दिन ऊधम मचावे। यहीं पर हमारे टीकाकार वर्णन करते हैं, भैया इस पूरे दृश्य को अभी आपने कथानक रूप से समझा, अब इसको आध्यात्मिक रूप से समझो। ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे भाग रही है। ठाकुर जी कौन है? परमात्मा। यशोदा कौन है? मैं और आप सब जीवात्मा। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। जब हम कारण पूछते हैं कि ठाकुर जी आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे हाथ में एक छड़ी है। कैसी छड़ी? बोले अहंकार की छड़ी, काम की छड़ी, क्रोध की छड़ी, लोभ की छड़ी। ये सारी छड़ियां तुम्हारे हाथ में लगी हैं और इन छड़ियों से मुझे बहुत भय लगता है। मैं कभी कभी मन बनाता हूं कि तुम्हारे पास आऊं, पर तुम्हारी वो छड़ी जब मुझे दिख जाती है तो मैं फिर से भाग जाता हूं। तो ठाकुर जी आप हमारे पास कैसे आओगे? बोले किसी गुरुजन के आश्रय में जाकर के इन छड़ियों का त्याग करो। जिस छड़ी की वजह से मैं तुम्हारे समीप नहीं आता, अपने अभिमान, अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी दूषितताओं का त्याग करो। इसके बाद कितना सुंदर कहते हैं, त्याग तुम करो, फिर तुमको नहीं आना, दौड़ के मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं ही आकर के तुम्हारे अंक में भर जाऊंगा। यशोदा जी ने जैसी छड़ी, ठाकुर जी जानते हैं कि मुझे पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी दौड़ के गए, क्योंकि छड़ी का त्याग कर दिया। छड़ी दोष है। यशोदा मैया के अंक में भर गए। मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के ऊखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने ऊखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई। बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसी ऊखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को, ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं आ सकता, ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो मुझे बांध दे। जितने भी पाश हैं, जितने भी बंधन हैं, सब मेरे उदर के अंदर हैं।
मुझे कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक तो एक बांध दी, अब तो बंधेगो, लेकिन अब के भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी, इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, ये छोटी कैसे पड़ गई। और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुणई, पर कहीं ये नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मोकू भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी। कहने का अभिप्राय क्या है, ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करके आपके संग रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रीति से नहीं बंधे हैं, स्वयं ठाकुर जी बंधे हैं आपसे। वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके पास रह रहे हैं।